Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if the sum of the two unit vector is a unit vector, then magnitude of the difference. आपको क्या बताना है? डिफरेंस के यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। दो यूनिट वेक्टर है, उसका समीशन भी क्या आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ही लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है। यूनिट वेक्टर आपके ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपका इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड सॉरी 1 के इक्वल होता है। ऑलराइट, जैसे आपके तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इनके यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ए कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे लिखूंगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होगा? आपका 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, ये इनका यूनिट वेक्टर, ये भी 1 के इक्वल होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप, तीनों का इक्वल ही होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आपका मॉड ऑफ ए, यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 ही होता है, नाम से पता चल रहा है। ऑलराइट, ये सिर्फ आपकी डायरेक्शन शो करते हैं। अब बोल रखा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर का समीशन क्या आपका यूनिट वेक्टर के इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी कैप। ठीक है, ये आपके दो यूनिट वेक्टर है, इनका समीशन भी एक यूनिट वेक्टर आपका सी कैप के इक्वल आ गया। ऑलराइट, तो ये आपका इतना दे रखा है समीशन। देखिए इसका दो वेक्टर्स का समीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट देखिए कैसे फाइंड आउट होता है आपका? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर करते हैं, प्लस आपका बी का स्क्वायर, प्लस आपका कितना 2ab, और एंगल बिट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो 2ab cos थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर से हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ आपका ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका यहाँ से देखिए ए का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? आपका ए कैप का स्क्वायर। ऑलराइट, प्लस आपका कितना बी कैप का स्क्वायर, प्लस आपका 2 टाइम्स ए कैप का मॉड, बी कैप का मॉड, और इनटू कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो समेशन है दो यूनिट वेक्टर का, वो भी किसके इक्वल है बच्चों? आपका वो भी एक यूनिट वेक्टर है, वो भी क्या आपका एक यूनिट वेक्टर है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? ये आपका किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब ए कैप की वैल्यू कितनी? 1, 1 का स्क्वायर। देखिए इसको मैंने ऐसे अंदर सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बी कैप कितना है? 1, उसका स्क्वायर करके तो वो भी 1 आएगा, प्लस आपका 2 टाइम्स ए कैप और बी कैप का मॉड कितना? 1, तो 2 इंटू 1 कितना? इंटू आपका कॉस थीटा। ये वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 1 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से देखिए आपका 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, और यहाँ से आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से आपका? यस, यहाँ से आपका इतना हो जाएगा आपका 2 प्लस आपका 2 कॉस थीटा हो जाएगा ना। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। चलिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपने 1 प्लस 1 तो क्या कर लिया? 2 कर लिया। ठीक है, प्लस आप इसको 2, इसको आप देखिए ए कैप और बी कैप ही है ना, और डॉट यहाँ पर से उसका वैसे लिख लीजिए। देखिए 2ab cos थीटा होता है ना, तो आप इसको सिंपली अभी अभी हम इसको खोलते नहीं, क्योंकि देखिए इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए कैप डॉट बी कैप लिख लीजिए। ठीक है, ए कैप डॉट बी कैप क्या होता है? ab cos थीटा, तो मैंने इसको सिंपली ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 2 + 2 ए कैप डॉट बी कैप। ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट हटा लिया तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, राइट साइड में इतना हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से आपका देखिए कितना आ गया आपका? 2 टाइम्स ए कैप बी कैप, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ये आपका 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से -1 हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी -1/2 के। ठीक है, ये आपकी एक वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब आपको देखिए डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है। आपको क्या बताना है यहाँ पर? डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए कैप माइनस बी कैप यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा? ए कैप माइनस बी कैप का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए आपका अंडर रूट ऑफ, देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, ए कैप का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा? बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए +2ab cos थीटा, इसको आप लिख लीजिए। अब डिफरेंस बताना है ना, तो अब देखिए एंगल कितना हो जाएगा? पहले एंगल देखिए ए कैप और बी कैप के बीच में अगर आप देखिए कोई भी दो वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल आपका अगर थीटा है, तो अगर मैं ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल बताऊं तो कितना होगा आपका? 180 माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए। कितना एंगल होना चाहिए? 180 माइनस थीटा। जैसे बच्चों ये एक वेक्टर आपका ये है R1 वेक्टर, ये आपका क्या है? R2 वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका? थीटा डिग्री के इक्वल है। अगर मैं बोलूँ R2 और माइनस R1 वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो कितना होगा? ये आपका 180 माइनस थीटा होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैं आप थीटा एंगल ना होकर कितना हो गया आपका? 180 माइनस थीटा हो जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका? कॉस 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको -2 ए कैप और बी कैप ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। ए कैप कितना आपका? 1 है। बी कैप, ए कैप का स्क्वायर ही 1 होगा, बी कैप 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 हो जाएगा। -2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, तो ए कैप डॉट बी कैप कितना आ गया यहाँ से आपका? -1/2 के इक्वल। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपका ए कैप माइनस बी कैप का क्या आ जाएगा? यहाँ से मॉड आ जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आएगी? 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा,
यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल प्लस और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, तो आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए माइनस बी, इन दोनों यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, बी ऑप्शन, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, इसका यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।